पीएम किसान आवास योजना 2025 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, इन लोगों का सेल्फ वेरिफिकेशन अभी बाकी रह गया है या जीआरएस नहीं गया, आप लोगों का सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो कैसे आप लोगों को सेल्फ वेरिफिकेशन करना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों का पीएम किसान आवास योजना में ई-केवाईसी हो गया था लेकिन कहीं भी जीआरएस नहीं गया या कोई भी ऐसा इश्यूज़ की वजह से आप लोगों का जियो टैगिंग नहीं हुआ है, फील्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आज की इस वीडियो में मैं A to Z पूरा जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप लोग को फील्ड वेरिफिकेशन अपना खुद की मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे वीडियो पर चलते मोबाइल की स्क्रीन पर और दिखा देते हैं आप लोग को कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे आप लोगों को खुद की मोबाइल से कैसे वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर देख पा रहे हो आवासॉफ्ट का नाम, आवासॉफ्ट 2025 के नाम पे एक ऐप्स आप लोगों को शो हो रहा होगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को फिर से प्ले स्टोर ओपन करना है और फिर से फेस आरडी सर्विस नाम का एक ऐप्स है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उस पर ओपन करने के बाद कुछ परमिशंस मांगेगा, उसके बाद आपका एक सेल्फ फ़ोटो मांगेगा, उसको सेल्फ फ़ोटो के वेरिफिकेशन कर लेना। सेल्फ फ़ोटो मतलब जिनके नाम पे घर है उन्हीं का उनका सेल्फ वेरिफिकेशन कर लेना। तो करने के बाद आरडी सर्विस का काम ख़त्म होता है। अब आता है सीधा आवासॉफ्ट के ऐप्स के ऊपर। ऐप्स ओपन करते ही कुछ इस तरह की नज़रिया आप लोग के सामने शो होने लगेगा। तो यहाँ पर इनलिट सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेनिफिशियरी लॉगिन का यहाँ पर यूज़र का एक ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद तुरंत नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप कर लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को क्लिक कर देना है और करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद ये सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है, ठीक है। तो ये सारे परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, वही आधार नंबर जिनके नाम पे घर है, ठीक है। तो वो आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर OTP से लॉगिन कर लेना है और OTP से लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग को सामने शो होने लगा और जिसकी नाम पे घर है उनकी नाम का एक फ़ोटो यहाँ पर ले लेना। फ़ोटो लेने का टाइम पे एक बार थोड़ा आँख को थोड़ा हिला डुला देना, आँख को एक बार दबा देना तो बस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको एक पिन जनरेट कर लेना है और पिन जनरेट करने के बाद आप लोग 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो कोई भी एक पिन जनरेट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग का मोबाइल की स्क्रीन का जो लॉक है उसको दिखाएगा। फिर उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपका स्टेट का नाम आएगा, सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, तो अपना अपना हिसाब से जो जहाँ पर हो उसको डिस्ट्रिक्ट का हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपका जो गाँव पंचायत है, जीपी है, उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको सब गाँव जो है, विलेज जो है, उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो इतना तक काम करने के बाद ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है। आप देखिए यहाँ पर गो बैक, यहाँ पर डू यू सेल्फ सर्वे गेट इन योर ओन होम। तो आपको क्या आपका खुद का घर का खुद सर्वे करना है। स्टार्ट नाउ, तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको डिटेल्स फिलअप करना है। उनके नाम पर जिनके नाम पर घर है उनका आधार कार्ड में जैसे नाम है उस तरह से आपको फिलअप कर देना है। नीचे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आधार का नंबर है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जॉब कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेल या मेल आपका कास्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जॉब कार्ड की आधार कार्ड के हिसाब से एज सिलेक्ट कर लेना। शादी कर लिया है क्या नहीं इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना और यहाँ पर आपको लिख लेना है शादी कर लिया है कि नहीं, इसको लिख लेना है। और यहाँ पर आपको मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और फादर्स आपका जो हस्बैंड है, फादर है, जो भी है उसका नाम लिख लेना है। बाद में कितना तक पढ़े है उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करते हो इसका यहाँ पर एग्रीकल्चर ही लिख देना, ठीक है। अपना अपना हिसाब से लिखना, कोई भी ऐसा मिस करना। अभी घर पूछ रहा है घर में कितना मेंबर है और नीचे पूछ रहा है कोई बीमारी है क्या, डिजेबिलिटी है क्या, पैर लूला लंगड़ा कोई है क्या। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका घर में कोई बीमारी है क्या नहीं है। ऊपर नॉन लिखा दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर देना है। और आपका फैमिली इनकम कितना है, तो मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, इसीलिए खेतीबाड़ी करता हूँ, मेरा कोई इनकम नहीं है, तो इसीलिए 30,000 ही लिखा हूँ। और उसके बाद बैक कर देना, अपना अपना हिसाब से लिखना है। इसको सेव कर देना है, फिर बैक आ जाना है, सीधा यहाँ से बैक आ जाना है। ये पेज हो गया है काम, ये पेज का। तो यहाँ से आपको करना क्या है, बैक आ जाना है।
एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना भाई, मैं इतनी आराम से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। अब देखिए ये फर्स्ट वाला सेक्शन सिलेक्ट हो गया पूरा कंप्लीट। अब सेकंड वाला कॉलम पे आने के बाद फैमिली मेम्बर को ऐड कर लेना है। तो फैमिली मेम्बर पे आपको उन्हीं लोगों को ऐड करना है, आपका माँ बाबा जो भी है उनको ऐड कर लेना है। उसका संपर्क क्या है, फादर मदर सन डॉटर जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उनके एज क्या है उसको सिलेक्ट कर लेना है। वो शादी कर लिया है कि नहीं उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर फादर के नाम बोया तो करंटली मैरिड ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद पूरा नीचे की ओर आओगे तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर बता रहा है कि फ़ोन नंबर बता रहा है, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर लिक्विडिटी पर अब यहाँ पर एज, अब यहाँ पर देखिए जिनका नाम पर घर है उसके नाम पर टिक मार्क लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 नाम दिखा रहा है, एक फैमिली मेम्बर है, एक आपका जिसका नाम पे घर है उसको टिक लगाना है। और लगाने के बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स को पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपका कमर्शियल बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। कुछ एयरटेल पेमेंट्स बैंक का है तो अलग करना। और बाद में आपका जो बैंक का नाम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ब्रांच कहाँ का है उसको सिलेक्ट कर लेना है, आपका अपना हिसाब से ब्रांच सिलेक्ट करना। तो मैं यहाँ पर अपना ब्रांच जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद नीचे देख पा रहे हो बैंक के अकाउंट नंबर तो अपना हिसाब से बिठा देना जो जिसका जो है। तो मैं अपना अकाउंट नंबर बिठा देता हूँ। भाई बहुत ही स्लो काम किया हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। तो इतना स्लो काम करने के बाद भी अगर आप लोग कर नहीं पाओगे तो अफसोस की बात है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना, जहाँ पर समझ में नहीं आता वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। बंद करके वीडियो को बंद करने के बाद धीरे से आराम से देख कर लेना। तो नीचे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका बैंक अकाउंट में जैसे नाम है उस तरह से आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना हिसाब से नाम लिख लेता हूँ, आप अपना हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ पर अब अपना नाम लिखने के बाद कुछ इस तरह से आपको नीचे की ओर फिर से प्रोसीड कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद ये वाला पेज भी सेव हो गया है। अब यहाँ पर आपको ओन लिखना है घर, और यहाँ पर आपको कच्चा घर लिखना है, यहाँ पर कच्चा लिखना है। और यहाँ पर आपको 1 लिखना है, घर में रूम कितना है अपना हिसाब से लिखना। और यहाँ पर मेरा सरकारी लेटरिन मिला है क्या नहीं, मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। और क्या काम करता हूँ मैंने लिखा, मेरा कोई काम नहीं है, नोन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे बिठाया हूँ बिल्कुल ऐसे ही बिठाना। और ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया आपका मैच नहीं हुआ तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आपको इस तरह की यस कोई भी एक यस हो गया तो आपका घर जा सकता है। इसीलिए ये वाला चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान में रखते हुए ये सब काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर नो करने के बाद नीचे वाला लास्ट में जो 2 है इसको यस करना है, ठीक है। ये दोनों को यस कर देना है। और ऊपर वाला जो है इसको नो कर देना है, ठीक है। सबसे ऊपर में जो है इसको नो कर देना है, हाँ। 3 नंबर वाला को नीचे से 3 नंबर वाला। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका घर का जो फ़ोटो है, अभी का जिस सिचुएशन में आपका घर का फ़ोटो है उसको फ़ोटो खींचने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने वो फ़ोटो दे दिया है। तो अब यहाँ पर फ़ोटो के लिए बता रहा है, तो मैं अपनी हिसाब से फ़ोटो को खींच लिया है। फ़ोटो को कुछ इस तरह से खींचना है कि 15 मीटर की दूरी पर रहना है। और नीचे जो क्या रिमार्क्स है वहाँ पर ओल्ड हाउस लिख देना है, एड रिमार्क्स पर ओल्ड हाउस लिख देना है। और फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट करने के बाद ये वाला फ़ोटो मेरा नहीं लिया है तो मैंने फिर से दोबारा ट्राई किया है, ठीक है। एक बार नहीं होता है तो दोबारा से ट्राई करना, क्योंकि अगर फ़ोटो नहीं ठीक ठाक से सबमिट नहीं होगा तो आपका यहाँ पर इसको यस कर देना है। और आपका गांव में कौन सी वाला घर बनाया जाता है आवास योजना के लिए, उसका डिज़ाइन है तो उसको फॉलो अप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, उसको डाउनलोड PDF भी कर सकते हो आप लोग रखने की वास्ते। अपना डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप ये इसको चाहो तो रख सकते हो डाउनलोड करके। और उसके बाद सारा डिटेल्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छा से। तो आपने जो कुछ भी लिखा है वो सही है कि गलत है, लिखने के बाद सर्वे को सबमिट कर देना है। यहाँ पर आधार वेरीफाई कर लेना, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन कर लेना। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड का जो फैमिली आधार कार्ड का नंबर एंटर किया था वो गलत था, इसलिए मैंने उसको गलत बिठा दिया था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए सही कर लिया हूँ, अब ठीक हो गया। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऊपर देखिए टिक मार्क लगा देना है ये वाला सेक्शन में।
और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका सर्वे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे चीज़ें ध्यान से रखना। और एक चीज़ सबसे बढ़िया बात है, अगर कोई भी इश्यूज़ आता है तो वहाँ पर लास्ट में जाके आप लोग जब सबमिट करोगे तो वहाँ पर दिखाएगा एडिट सर्वे। तो एडिट सर्वे का ऑप्शन में क्लिक करके जो भी चीज़ें आपने गलत किया है उसको सही कर सकते हो। फाइनल सबमिट एक बार हो गया तो फिर कोई भी चांस नहीं है वेरिफिकेशन करने के बाद दोबारा। तो इसीलिए अगर कोई भी गलत हो जाए, आपको लगता है कि कोई भी गलत हो रहा है और आप यहाँ तक आ गए हो, अगर कोई भी गलती हो गया और यहाँ तक सर्वे में आ गए हो, तो फिर से आपको उस ऐप को जाना है और उस ऐप को सीधा डिलीट कर देना, फिर से दोबारा इंस्टॉल कर लेना और दोबारा अप्लाई कर लेना, हो जाएगा। तो कोई भी गलती हुआ तो वहाँ पर फिर से इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिए एडिट सर्वे, एडिट अपलोड योर सर्वे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता होगा, तो इस पर क्लिक करके आप दोबारा से सर्वे कर सकते हो।